प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, तो आज से हमने नए जो ये फॉर्मेट है उसमें चालू किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ और MCQ 4 to 10 दिसंबर 2021। तो MCQ के जो हिसाब से हमने लेके आए हैं आपके लिए। हो सकता है कि आपको जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें आप लोगों को जमाने ही होगा। तो हमने क्या किया है, फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। हमने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो और आप लोगों के जो MCQ के फॉर्मेट में अगर होगा तो शायद ही आप लोगों का बहुत हेल्प होगा। उसके तहत मैंने सोचा है कि चलो फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये शुरू करने से पहले आपको एक संदेश बता दें। एक संदेश ऐसा है कि आप तो हमने नए एक फॉर्मेट लेके आए हैं MCQ के माध्यम से, जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो कि MCQ के फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर एक सूचना और है आपके लिए कि हमारे 2 चैनल हैं। एक जो आप देख रहे हो मिशन CGL, दूसरा है ड्रीम WBCS। जो आप देख रहे हो ये है मिशन CGL और ड्रीम WBCS। ये हमारे जो बंगाल का जो PSC के सिलेबस के हिसाब से स्पेशली बंगाली में बताया गया है दोस्तों। तो एक है मिशन CGL और एक है ड्रीम WBCS। ये है बंगाली में और इंग्लिश में, और ये जो है आपको सुन ही रहे इंग्लिश और हिंदी में ही होगा जैसे आप इतने दिन से सुन के आ रहे हैं। ओके, तो ये नए जो दोस्तों हैं हमारे जो नए चैनल में आए हुए हैं उनके लिए सूचना है। अगर कोई आप दोस्त बंगाली में है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। और अल्टरनेट चैनल में देयर इज़ ए लिंक फॉर अल्टरनेट चैनल फॉर अल्टरनेट वीडियोज़। ओके, चलो वेरी गुड। अच्छा, I can do it। ये तो दिस इज आवर लाइफ मंत्र विच आई हैव सेड वेरी अर्ली initial stage how to use this one. I have a video, you can follow this one, because that if you see the video, if you watch the video and if you get the point, that means your life is going to take a U-turn. Your life is going to take a U-turn. Okay, your life is going to take a U-turn. It's there is I think there is no doubt in this. अच्छा, I can do it, I'll do it। ये तो हमारे लाइफ मंत्र है, मैंने जैसे बताया, and it will take you to reach your destination। तो ये बोलने से ही नहीं होगा, बोलने से ही कई बार हो जाता है 50% काम आपको। अगर ये है खुद को बिलीव करना होगा, जो अपना एबिलिटी है, जो पावर है, स्टेमिना है, जो स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, जैसे कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, ये है इसका हिंट। ओके, तो आप इसको फॉलो करें। कैसे फॉलो करना है वो उसका एक वीडियो है मेरे IAS IPS वाला मोटिवेशनल, 2 वीडियो है। इफ़ यू फॉलो दिस वन दैट मीन्स योर लाइफ इज ऑल्सो गोइंग टू टेक ए U-turn इन दिस फील्ड ऑफ स्फीयर्स ऑफ योर प्रिपारेशन फॉर योर लाइफ गोल। तो বন্ধুরা, আমরা এবার আমাদের ফিল্ডে ঢুকি। ओके, प्राय 30টা प्रश्न हम लोग हमारे जो फील्ड में घुसते हैं दोस्तों। ओके, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। First question, which state has won the senior women's national football championship? This is Manipur. Okay, this is Manipur. Women's senior women's national football team, senior women national football team championship कौन से स्टेट में जीता है? मणिपुर स्टेट में जीता है। हाँ, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन हम जो ये डिस्कशन के तौर पे लेके आए थे उसी को फॉर्मेट चेंज किया, एक्सप्लेनेशन रहे। ठीक है। Manipur successfully defended their senior women's national football championship crown after the dramatic penalty shootout win over Railways। तो किसके ऊपर जीता है? रनर्स अप कौन है? रेलवे है। कहाँ पर मैच हुआ है? EMS स्टेडियम, कोझिकोड, केरला। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा है कि कौन से स्टेट ने जीता है, किसको हराया है, कहाँ पर ये मैच हुआ है। तो दोस्तों देखिए, जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ओके, डिस्कशन कर रहे थे उसी फॉर्मेट में आया, लेकिन उसके फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है कि MCQ उसमें डाल दिया है। ओके, सारे वार्ता जो इसमें है, सारे वार्ता इसमें है, कौन सी स्टेट ने जीता है, किसको हराया है, कैसे हराया है और कौन सा जगह पे मैच हुआ है,
वेरी गुड। सेकंड नंबर प्रश्न, हु हैज़ बिकम द इंडियाज थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन टेस्ट। तो टेस्ट फॉर्मेट में थर्ड हाईएस्ट कौन है? थर्ड हाईएस्ट कौन है? आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। तो थर्ड हाईएस्ट कौन है? आर अश्विन, जिसको आप जानते हो, रविचंद्रन अश्विन। Surpassed Harbhajan Singh's tally 417 wickets. Indian spinner Ravichandran Ashwin became the Indian third highest wicket taker, 418th wicket in this format, मतलब टेस्ट फॉर्मेट है, during the first टेस्ट between India and New Zealand at कानपुर 2021। okay, तो थर्ड हाईएस्ट कौन है? आर अश्विन, आर अश्विन। ओके, तो कितने पे हो अभी खड़े हैं? 418। ओके, 418। तो इनका स्कोर कितना हो गया? 418। ओके, फर्स्ट टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, कानपुर 29 नवंबर 2021। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, which Union ministry is implementing the umbrella scheme of named Atal Vyodhaya Yojana? Atal Vyodhaya Yojana। Okay, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment। तो स्कीम कौन सा वाला है? अटल vyodhaya योजना। ओके, अभ्युदय योजना ये कौन सी मिनिस्ट्री? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें क्या कह रहे हैं देखिए, टू वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन अक्रॉस द कंट्री। एक है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन अक्रॉस द कंट्री, ये आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज सीनियर सिटीजन का बहुत कदर किया जा रहा है। अच्छा, तो स्कीम कौन सी इस ग्रुप को टारगेट करेगा? वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन अक्रॉस द कंट्री, अटल अभ्युदय योजना, अटल अभ्युदय योजना। तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर? सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक हैज़ वोन द शेड्यूल बैंक स्टेटस? शेड्यूल बैंक का स्टेटस पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक शेड्यूल बैंक के जो दर्जा है उसको मिला है। ओके, शेड्यूल बैंक का जो दर्जा है उसको मिला है। और ये वाला है एयरटेल, समझ रहे हो कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ओके, तो अभी क्या है, एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला है, और शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला है मतलब इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, द बैंक सपोर्ट्स 33.3 crores in payment in wallet and enabling तो पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई की दर्जा से क्या दिया है? शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है। और कौन से सेक्शन में इंक्लूड कर दिया गया है? सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट। द बैंक हैज सपोर्ट्स 33.3 crore पेटीएम वॉलेट्स एंड एनेबलिंग कस्टमर्स टू मेक पेमेंट्स एट ओवर 87,000 ऑनलाइन मर्चेंट्स एंड 22.11 crore इन स्टोर मर्चेंट्स। तो इतनी पेमेंट अगर करेगा तो काफ़ी लंबा रकम हो जाती है दोस्तों। तो इसी के लिए इसको मतलब ये नहीं होता एक क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद इसको ये शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट 5 नंबर, हु हैज़ टॉप द फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वोमेन लिस्ट। 50 वोमेन, फॉर्च्यून इंडिया 50 वोमेन। तो इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वोमेन लिस्ट। ओके, कौन है? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ओके, तो सेकंड लिस्ट में सेकंड नाम किसका है? नीता अंबानी बैग द सेकंड प्लेस। ओके, हु चीफ साइंटिस्ट? सौम्या स्वामीनाथन, वो मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनका जो ये है साइंटिस्ट, तो उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, वो है थर्ड में। और फोर्थ में कौन है? किरण मजूमदार शाह। देखिए, ये किरण मजूमदार शाह जो है बाइकन का फाउंडर है, आपको पता है क्या चीफ है। तो ये कहीं काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं, तो अब इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें। तो किरण मजूमदार शाह जो है उनके बारे में कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि ये कौन से फाउंडर, कौन से जो ये बिजनेस इंस्टीट्यूशन का फाउंडर है, ये आप थोड़ा ध्यान कीजिएगा।
और बाकी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, कई बार बंगाल के जो पीएससी एग्ज़ाम है उसमें कई बार आए हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। India is scheduled to sign a deal to procure around 7.5 lakh AK-203 assault rifle with which nation country? Okay, which country it is? Russia. Which country it is? Russia. तो रशिया के साथ 7.5 लाख का जो एग्रीमेंट हुआ है टू AK-203 असल्ट राइफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम के लिए आपको याद रखना ही है। ये डिफेंस है, हमारे देश की सुरक्षा है, ये हमारे देश की मतलब शान के लिए खड़े होंगे। 7.5 लाख से AK-203 असल्ट राइफल तो इंडिया की जो डिफेंस पावर है वो बढ़ाएगी, तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि बता रहा था दोस्तों कि डिफेंस पावर है तो देश की जो जान है, शान है, उसको बढ़ाने वाला है। ओके, तो ये हमें याद रखना ही होगा कि नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये कोई भी एग्ज़ाम मान लिया मिलेगा ही मिलेगा। ड्यूरिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स विजिट टू इंडिया एंड रशिया शेड्यूल्ड टू साइन अ डील ऑफ सप्लाइंग 7.5 lakhs AK-203 assault rifle on December 6, 2021. Okay, which will provide a major boost to the Indian and Russian military ties. ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं देश की तरफ से। ओके, तो ये और जो एग्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है हमारे डिफेंस पावर को, जैसे कि मैं शुरू में ही बताया था। ओके, तो ये AK-203 असल्ट राइफल 7.5 lakhs। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विच टेक जायंट एंड हैज़ लॉन्च्ड द प्रोग्रामेबल साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी। आपको पता है लाखों लाखों रुपया जो आदमी के अकाउंट से गायब हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता कि कहाँ गए हैं, कब गए हैं, कहाँ गए हैं। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ओके, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ओके, साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। ओके, तो ये है MCQ के आंसर। और आगे एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि एड्रेसिंग द स्किल्स गैप एंड प्रिपेयरिंग द इंडियंस वर्कफोर्स फॉर करियर साइबर सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लॉन्च साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम विथ। तो साइबर सिक्योरिटी के जगत में जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लॉन्च्ड ए साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम विद द गोल ऑफ ट्रेनिंग ओवर 1 लाख लर्नर्स बाय 2022। तो नेक्स्ट एक साल में उन्होंने 1 लाख लर्नर्स को रेडी करने की टारगेट ली है, विच विल प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट्स विद सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड आइडेंटिटी फंडामेंटल्स। तो बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है। हो सकता है आपको अगर सुविधा मिले तो एक बार अटेंड कर ले, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी हर आदमी के घर घर में ज़रूरत है, क्योंकि स्मार्टफोन के चलते हुए हर घर घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the portal launched by Ministry of Civil Aviation for seamless air travel during COVID? ये है एयर सुविधा। या 2 दिन पहले हमने जो बताया था कि 14 दिन का ट्रैवल डिटेल्स हमको देना पड़ेगा, और कोविड-19 का जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो भी आप अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप इंडिया में चल पाएंगे ये ओमिक्रॉन के चलते हुए। ओके, ये कब लॉन्च किया गया एयर सुविधा? अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया है। तो एयर सुविधा के पोर्टल जो है एयर सुविधा, वो पोर्टल इसमें लॉन्च किया गया है जिससे कि सिमलेस ट्रैवल आप कर सके ड्यूरिंग कोविड। सिमलेस ट्रैवल मतलब विदाउट एनी हैशल फ्री ट्रैवल, ऑन द बैलन डीयर फॉर 2021। तो बैलन डीयर आपको पता है फुटबॉल में फीफा की तरफ से सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ये इस 2021 में किसने लिया है? लियोनेल मेसी। और 2 नए इंट्रोडक्शन किया गया है बोनस की तरफ से, आपको बता दें यहाँ पर। एक है स्ट्राइकर ऑफ द ईयर और द क्लब ऑफ द ईयर, ये 2 अवार्ड नए करके चालू कर दिया गया है। इस साल किसको मिला है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, और क्लब की ओर से चेल्सी। जो फुटबॉल लवर है पता है कि उनको फेवरेट टीम में जो क्लब है वो है चेल्सी। ओके, जिसको दिया गया है इस पर क्लब ऑफ द ईयर, जिसको दिया गया है क्लब ऑफ द ईयर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं।
which the two river linking project has been approved by the central cabinet recently. ये है कैन में। तो आपका आंसर क्या है? कैन बता। रिसेंटली कौन सा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है? कैन बोलो। ओके, दिस कैन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वेरी रिसेंटली। तो इसके लिए कितना पैसा ये एस्टिमेट किया गया है? 44,605 करोड़ रुपीज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 प्राइस लेवल। ओके, प्राइस लेवल कौन से साल का? इस साल के जो 2021 का प्राइस लेवल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये पता लग गया कि टू रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा कैन बताओ। ओके, टू रिवर लिंकिंग प्रोसेस हो गया, कैन बताओ। ठीक है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए कौन से? अंजू बेबी जॉर्ज। तो वर्ल्ड एथलेटिक की तरफ से वुमेन ऑफ द ईयर कौन? अंजू बेबी जॉर्ज। The former international long jumper Anju Baby George has been awarded as Woman of the Year for her efforts in advancing sports in India. कौन है? अंजू बेबी जॉर्ज है। Very good. Next, which space agency launched its Leisure Communication Relay Demonstration (LCRD)? तो LCRD हमने 2 दिन पहले भी बताया था आपको। ओके, यह है कौन? नासा। देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है लेसर से कम्युनिकेशन करने वाला, तो पहला यही हो सकता है नॉर्मल आदमी के हिसाब से, बिकॉज यही एडवांस्ड एयर स्पेस में यही एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है जो आप बोल सकते हैं। नासा हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर लेटर communication system from Cape Canaveral Space Force Station on December 7. The LCRD will help the NASA to test an optical communication in space. तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए इसको LCRD को लॉन्च किया गया है। किसको? LCRD को लॉन्च किया गया है। तो LCRD किसका प्रोग्राम है? नासा का प्रोग्राम है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ ओन द गोल्ड इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2021? ये कौन है? संकेत महादेव सरगर। तो इनका नाम क्या है? संकेत महादेव सरगर। संकेत महादेव वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 55 kg। देखिए, डिस्कशन में जितनी चीज़ हमने बताया था वही चीज़ इसमें भी इंक्लूड कर दिया है, लेकिन फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। जस्ट फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन रहेगा। ओके, एक्सप्लेनेशन के लिए कोई चिंता नहीं है आपको। ऑनगोइंग कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2021, he created national records by lifting 113 kg in the men 55 kg snatch category। तो 55 kg स्नैच कैटेगरी में कितने केजी को उठाया गया है? 113 kg को उठाया गया है दोस्तों। 113 kg को उठाया गया है। 113 kg को। क्या नाम है? संकेत महादेव सरगर। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। पीटर फियाला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? चेक रिपब्लिक। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? चेक रिपब्लिक। पीटर फियाला। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन ऐसा पीटर। ओके, PTA, पीटर फियाला, चेक रिपब्लिक। नेवी डे बिंग सेलिब्रेटेड ऑन December 4th। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। नेवी डे बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। ओके, और डिफेंस के लिए तो आपको पता ही है इंडिया में डिफेंस का कितना रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी है। इंडियन नेवी 2021 नेवी डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन December 4th टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ द होल ऑफ द इंडियन नेवल फोर्सेस to the country. Okay, the Navy Day is observed on December 4th year to commemorate the launch of Operation Trident। देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन ट्रूडेंट अगेंस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग 71 इन द पाक वार, जिस वार के वजह से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ है। तो उसके ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ओके, ट्राइडेंट अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1971, जिसमें बांग्लादेश स्वाधीनता लाभ किया है। ओके, स्वाधीनता मिली है।
ओके, तो ये कौन सा दिन है? December 4th। कौन सा दिन है? December 4th, नेवी डे। देखिए इसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट कौन से युद्ध की ये रिलेटेड है वो भी आपको पता लगे, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट कई बार आए हुए कई एग्जाम में, CGL के एग्जाम में मैंने देखा है कई पुराने पेपर में, तो आप आने वाले एग्जाम के लिए भी एक दो आपका जो स्टडी कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जो स्ट्रैटेजी की वो भी रेडी होता जाएगा। देखिए आगे एक चित्र दिखाऊंगा मैं आपको, उसी से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स ही नहीं है, इसके साथ साथ इसके जुड़े हुए स्ट्रैटेजी का भी प्रिपरेशन होने वाला है। और आप लोग जो नए लोग दोस्त लोग देख रहे हो, दो नए भाई बहन, आप लोग ये है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ओके, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सो दैट हमको पता लगे कि हमारी क्या गलती है और आपको क्या चाहिए। ओके, कमेंट्स नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा आपको क्या चाहिए। ओके, तो कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि क्या चाहिए, तो ज़रूर हम उसके सुधार करेंगे और उसी के लिए क्लास करेंगे। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस भाषा संगम मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो यह है 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लैंग्वेज के जिक्र किए गए हैं अभी तक, ओके, जो इसमें दर्ज किया गया है, जो लिखा गया है, आपको पता है जो 22 लैंग्वेज का जो उसमें ये किया गया है, उसी के तहत हम अगर वही याद रखें कि भाषा संगम ऐप्स में कितने हैं, 22 लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज। Dr. Subhash Sarkar, the Union Minister of State for Education, has informed that the government is all set to launch Bhasha Sangam mobile app. The mobile app is developed to give user familiarity with common expression of daily conversation in scheduled Indian language. तो हमारे शेड्यूल इंडियन लैंग्वेज कितने 22 हैं, उस 22 लैंग्वेज में इसमें अपलोड किया गया है फिलहाल। आगे जैसे जैसे शेड्यूल लैंग्वेज के जो नंबर्स है वो बढ़ता जाएगा, वैसे ऐसे भाषा संगम ऐप्स में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, मतलब एंट्री किया जाएगा नेक्स्ट अपकमिंग जो ये होगा लैंग्वेज होगा। हु इज़ द न्यू ट्विटर CEO? तो ये आपको पता ही है, ओके, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की नहीं है, बट इसके बाद में एक सूचना दूंगा कि एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाए हुए हैं, तो कृपया आप उसको देखें और आपको मोटिवेट करें सो दैट यू रीच टू योर डेस्टिनेशन। मैं कहने का मतलब है आपका जो रिच डेस्टिनेशन है, ओके, यू वांट टू रीच योर डेस्टिनेशन, सो यू विल बी रीचिंग टू योर destination. There is no problem, but you have to follow step by steps all this, because we don't have patience, we don't have dedication, we don't have concentration. Because of that we are going to fail to target our dream destination. Okay, तो इनके बारे में क्या कहना है, उसमें मैंने सारे CEOs का नाम भी दिया है, उसमें नए CEO जो इंडियन जितने हैं CEOs उसके सारे का लिस्ट मैंने दिया है। तो पराग अग्रवाल इन प्लेस ऑफ ट्विटर को फाउंडर जैक दर्शी advanced the way for IIT Bombay graduates and Indian origin Parag Agrawal to be the new CEO of the Twitter. He has become the youngest CEO in the 500 companies. दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है आपके, this too much important for your upcoming exams for current affairs section. Okay, current affairs section. Which among the following countries has now become the republic? तो नए रिपब्लिक कौन सा कंट्री है उसके नाम पूछ रहा है, नए रिपब्लिक कौन सा कंट्री है उसका नाम पूछ रहा है, वो है बारबाडोस, वो है बारबाडोस। ओके, ये क्या बोल रहा है इसमें एक्सप्लेनेशन में, आफ्टर रिमूविंग एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन एज द हेड ऑफ द स्टेट्स द कैरिबियन कंट्री, मतलब कैरिबियन ओशन में ये इसके स्थित है, बारबाडोस फॉर्म द रिपब्लिक विथ इट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट संद्रा मैसन। ओके, तो हमने इससे पहले जो ओनली डिस्कशन कर रहे थे उसमें भी बताए हुए हैं, और आज इसका MCQ भी करा दी है कि न्यूली रिपब्लिक, यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, न्यूली रिपब्लिक कौन है, न्यूली रिपब्लिक कौन है, कौन सा कंट्री है, मतलब कहने का मतलब वो है। 19 का क्या है, which Indian bureaucrats was invited to join the board of advisors of the international IDEA। अभी IDEA का फुल फॉर्म क्या है हम आगे देखते हैं। ये कौन है, किसको इनका इनवाइट किया गया है, ये है सुनील अरोड़ा साहब। और किसको इनवाइट किया गया है, सुनील अरोड़ा साहब। Former Chief Election Commissioner Sunil Arora has been invited to join the board of advisors at the International Institute for Democracy and ये इलेक्ट्रोल असिस्टेंस। तो ये जो फुल फॉर्म देखिए यही है उसका फुल फॉर्म, ये जो बताया जा रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
democracy and electoral assistance, which is also known as ISDA, founded in 1995 at Stockholm, Sweden, having 34 member countries of the world. तो कितनी कंट्रीज है इसके मेंबर? 34 कंट्रीज है। कौन सी साल में इसके गठन किया गया है? 95 पे। कहाँ पर है? स्टॉकहोम, स्वीडन से, स्वीडन। ओके, चलो नेक्स्ट। ओमिक्रॉन पता है, ये आपको याद रखना ही रखना है, याद रखना ही रखना है। कौन सा कंट्री में मिला है? साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंटिनेंट में साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन मिला है। कहाँ मिला है? ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में मिला है। वेरी गुड, नेक्स्ट। Minsk agreement has seen sometimes in the news are associated with which country? यूक्रेन। यूक्रेन के लिए ये रिलेटेड है मिन्स्क एग्रीमेंट। तो कौन सा कंट्री से रिलेटेड है? मीन्स यूक्रेन से रिलेटेड है। यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिसेंटली वार्न्ड रशिया नॉट टू invade Ukraine and urge both countries to return to the agreement designed to end a separatist war by Russian speaker in the eastern Ukraine। तो ईस्टर्न यूक्रेन में इनको स्टॉप करने के लिए बता रहा है। कौन बता रहा है? यूएसए। कौन बता रहा है? यूएसए। ओके, कौन बता रहा है? यूएसए। Which of the following political leader has been sentenced to jail recent past? तो ये है आंग सान सू की। किसको जेल किया गया है? 4 साल के लिए। इनको 4 साल के लिए जेल में भेज दिए गए हैं। कौन सा है? देखिए, म्यांमार स्टेट सिविलियन लीडर आंग सान सू की was sentenced to 4 year jail terms imprisonment after being found guilty on 2 charges। after being found guilty on 2 charges। तो 2 charges में इसमें गलती पाया गया है, सॉरी गिल्टी पाया गया है, जिसके तहत इनको 4 साल के लिए। और आपको पता है कि मिलिट्री यहाँ पर टेक ऑफ किया है 10 महीने पहले, तो यहाँ पर मिलिट्री शासन चल रहा है और वह है सिविलियन लीडर, इसीलिए इनको तो कोई भी 2 कारण के वजह से इनको 4 साल के लिए जेल में भेज दिया गया है। अच्छा, वो है अमंग द फॉलोइंग विल बी अपॉइंटेड एज एमएस फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये कौन है? गीता गोपीनाथन। बहुत हेडलाइन रहा है मैडम। ओके, तो ये भी आपका एक, जैसे कि इंडियन और ऐसे वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड टॉप IMF की जगह पर फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होने जा रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, क्या बोला है? इन प्लेस ऑफ फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जोफ्रे कामोटो हु प्लान्स टू लीव IMF in early 2020, Geeta Gopinath will take over as the new role of the first deputy managing director IMF। Geeta Gopinathan will be the second in rank official। तो इस सेकेंड इन मतलब उसमें जो चेयरमैन होगा या तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, MD के बाद ही डिप्टी MD जो आता है, आपको पता ही है, मैंने MD के बाद डिप्टी MD आता है। तो सेकेंड इन कमांड कौन होगा? कौन होगी? गीता गोपीनाथन। कौन होगी? गीता गोपीनाथन। गीता गोपीनाथन। तो मैडम का क्या नाम है? गीता गोपीनाथन। फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, सेकंड इन कमांड। कहने का मतलब ये है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एस्टिमेटेड मलेरिया डेथ 2020 एज पर दी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021। तो 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में मलेरिया के डेथ कितने हैं? 6.27 लैक्स। 6.27 लैक्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया। आज मतलब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुज रिपोर्ट से देयर एस्टिमेटेड 627,000 मलेरिया डेथ्स इन 2020 विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 12% ओवर 19। तो 19 से 12% ज़्यादा है और ये इसका टोटल नंबर क्या है? 6,27,000। 6,27,000। चलिए 25 से ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। अच्छा, ये सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स दोस्तों ये थोड़ा आपको समझा दो, फिर ये क्वेश्चन में आता हूँ। फिर आप समझा देता हूँ पहले।
अच्छा, उम्मीद करता हूँ को क्लियर दिख रहा है। ओके, देखिए एक कनेक्शन जोड़ता हूँ, ठीक है, कनेक्शन जोड़ता है। ये फिक्स है, आपको पता है जो सूर्य जी है, जो सन है वो फिक्स है। ओके, ये फिक्स है और इनका दोनों का जो चक्र की वजह से ये कभी बीच में आता है, ये कभी बीच में आता है। देखिए यहाँ पर चांद मामा जो है बीच में है और अर्थ जो है साइड में है। यहाँ पर अर्थ जो है बीच में है और यहाँ पर चांद मामा जो है वो साइड में है। तो जब सोलर इक्लिप्स होगा तो चांद मामा बीच में आएगा, ये आप याद कीजिएगा। जब सोलर इक्लिप्स होगा सूर्य जी सन के साइड में कौन आएगा, मून आएगा जब सोलर इक्लिप्स होगा, ये आप याद कीजिएगा। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, जैसे ए बी और सी डी 4 आदमी हैं। आपको पता है कि ए के साथ बी का शादी हुआ है और तो सी के साथ किसका शादी हुआ, डी का शादी हुआ। ये है मुद्दा। मतलब अगर 2 पेयर है उसमें आपको एक पेयर अगर याद रख लिया तो पक्का सेकंड पेयर जुड़ेगा ऑटोमेटिक, ये आप याद कीजिएगा। ये मैंने इससे भी पहले भी 2 या 4 क्वेश्चन में बताया था मैथ के क्वेश्चन में कि यार इसके साथ इसका हो गया मतलब ये शादी, तो इसके साथ इसका शादी हो, मतलब कहने का मतलब याद रखने के लिए कह रहा हूँ। जब सोलर इक्लिप्स हो गया, जब सोलर इक्लिप्स मान लीजिए कोई सा भी आए, कोई सा सोलर आए और लूनर आए, कोई सा भी आए, तो अगर आप इस सोलर इक्लिप्स याद किया तो लूनर इक्लिप्स ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है, ये दोनों इधर उधर करता है, ये दोनों इधर उधर करता है। तो सोलर इक्लिप्स में बीच में कौन आएगा, चांद मामा आएगा। तो लूनर इक्लिप्स में कौन आएगा बीच में, हमारे धरती आएंगे। ओके, हमारे धरती आएंगे बीच में। तो यही पूछा जाता है बीच में कौन है, विल बी द मिडिल इन बिटवीन द टूस ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। तो आपको याद है कि सोलर इक्लिप्स में कौन आता है, मून बीच में आता है, क्योंकि ये चांद मामा फिक्स है, ये दोनों जैसे घूमता रहता है, इसलिए को कभी ये चांद मामा बीच में आया और कभी अर्थ बीच में आया। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन की तो ध्यान देते हैं। तो सोलर इक्लिप्स में कौन होगा, देखिए ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स व्हाट कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन एंड ब्लॉक्स इट्स लाइट। तो मतलब बीच में कौन आएगा, कहने का मतलब ये है बीच में कौन आएगा, कहने का मतलब ये है बीच में कौन आएगा। तो कौन आएगा, मून आएगा। सोलर इक्लिप्स अभी तो याद करवाया आपने आपको। तो सोलर इक्लिप्स होगा तो बीच में कौन आएगा, मून आएगा। वेरी गुड। और इक्लिप्स का मतलब क्या है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्स्क्यूरिंग ऑफ द लाइट from one celestial body by the passage of another between it and observer or between it and its source of illumination। तो ऑब्जर्वर या तो इल्यूमिनेशन के बीच में अगर कोई आए तो लाइट का जो बाद में बिग ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लाइट का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा छा जाती है। ओके, अंधेरा छा जाती है। Which among the following is the world's most expensive city। तो ये आपको पता है 2-4 दिन पहले के जो ये था करंट अफेयर्स था उसमें हमने डिस्कस भी कर दिया था। अभी तो नए फॉर्मेट है, हम डिस्कस करें। तेल अवीव हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज टू लिव इन, सर्पासिंग पेरिस एंड सिंगापुर एज पर द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट इंडेक्स लिविंग 2021। तो यहाँ पर याद रखने के लिए मैं एक कनेक्शन बता रहा हूँ कि जो बड़े भैया होता है समाज के, जो बड़े दादा होते हैं ना, दादा बोले दादा बन गया, भैया बन गया, तो उसको ज़्यादा तेल लगाना होता है, तो उसके पास ज़्यादा पैसा है इसलिए उसको ज़्यादा तेल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग्स बोल रहा है, तो खर्चा ज़्यादा है, कहने का मतलब यही है कनेक्शन आपका। तेल अभी में तेल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बड़े दादा के पास ज़्यादा पैसा है इसीलिए उसको ज़्यादा तेल लगाना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए कौन सा सिटी है, तेल अवीव। अच्छा, only one among which two teams will qualify for FIFA 2022 वर्ल्ड कप फाइनल। तो वर्ल्ड कप फाइनल नहीं, वर्ल्ड कप। तो कौन सा है, पुर्तगाल एंड इटली। देखिए ये क्या है, ये मैच होने वाला 22 में जो मैच होने वाला है वो कतार में होने वाला है। तो क्यू तो आपको याद रखना ही है। तो क्यू को इसके बाद आता है, पी के बाद क्यू आता है। तो इसलिए हमने इस पेयर को याद रखने के लिए बोला है पुर्तगाल एंड इटली, और पुर्तगाल एंड इटली है आपका आंसर। पी के बाद क्यू आता है, कतार में जो फीफा का फुटबॉल का मैच होने वाला है उसमें पुर्तगाल एंड इटली का जो पेयर है वही आपका आंसर है।
अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, कन्याकुमारी who were in the news recently the largest tribes which इंडियन स्टेट्स। तो ये है कौन सा है? नागालैंड स्टेट का ट्राइब्स। तो ये कौन सा आदिवासी कौन सा स्टेट का आदिवासी जाति है? ये है नागालैंड स्टेट का आदिवासी संप्रदाय। ओके, आदिवासी संप्रदाय। क्या कह रहे हैं? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फायरिंग किल्ड 14 सिविलियंस इन वोटिंग विलेज ऑफ नागालैंड विच इंक्लूडेड कन्याकुमारी द लार्जेस्ट ट्राइब इन द स्टेट। तो कन्याकुमारी जो है लार्जेस्ट ट्राइब इन दिस विच स्टेट? नागालैंड स्टेट। ओके, तो इसके बारे में देखिए आगे क्या लिखा है। दे वर नोन टू बी वन ऑफ द फिरेस्ट warrior tribes in Nagaland. By 1980s they were the last to give up their practices of head hunting, the practice of severing heads of enemies after attacking the rival tribes. With a population of roughly 3 lakhs, Kenyans also inhabit parts of Arunachal Pradesh and Myanmar. तो ये इनका जो फियरेस्ट जो ट्राइबल ग्रुप है वो हमें पता लग गया कि ये लोग एनिमी के मुंडू काट के लाते हैं, मुंडी जो है सर काट के लाते थे। यस, ओके, तो इतने फियरेस्ट थे वो। तो कन्या कौन सा स्टेट का है? नागालैंड स्टेट का है। अच्छा, व्हेन द वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड एड्स डे कौन सा दिन का है? वर्ल्ड एड्स डे 1 December। एंड दिस theme this year theme of the day is and equalities and AIDS, and equalities and AIDS highlights the fact that as much as the virus itself, the social stigma attached with it also greatly affects people. World AIDS Day aims to raise awareness about disease। तो डिजीज के बारे में भी अवेयरनेस फैलाता है। तो हमें दो चीज़ ये याद रखना है, एक है कौन से दिन मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम है वो क्या है, इस वर्ष का जो थीम है वो क्या है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे December 10th according to the United Nations official website population hashtag that dedicates this year theme hashtag the human face, hashtag the human face। हैशटैग दी ह्यूमन फेस, दिस इज़ द। तो हमें दो चीज़ याद रखना है उसके इसके पिछले वाले की तरह कि कौन सा दिवस में मनाया जाता है और उसका ये क्या है, थीम क्या है। ओके, उसका थीम। तो दोस्तों आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारी कहानी। ये करंट अफेयर्स MQ नए फॉर्मेट में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा और आप कमेंट्स कीजिए, बताइए कि कैसे कैसे आपको चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या क्लासेस चाहिए, सो दैट आई कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड गिव यू द टीचिंग्स ऑन दिस बेसिस। ओके, तो आगे मैं क्या बोले, आगे सूचना ये है कि आप हमारे साथ बने रहे, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ओके, सो दैट you get the first notification and watch the video and get the first information about what is happening around the world and at the same time maths। और मैथ्स के क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि के जो चैप्टर है उसके बारे में बताऊँ कि वहाँ पर हमने आपको ऐसे बताया है कि आपको पेन पेपर की शायद ही ज़रूरत पड़ेगा। तो कैन गो एंड हैव ए विजिट, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। ओके, और आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो हमारी जीवन मंत्र है, तो हम लेके चलेंगे इसको साथ में। और इसके वजह से शायद आज मैं यहाँ तक आया हूँ, ये दूसरे और उसके साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा बिकॉज हाथ में खाना है और मैं पूरी सोचूँ कि खाना अंदर चला जाएगा, इट विल नॉट हैपनिंग लाइक दिस, बट यू हैव टू मेक योर ओन लेबर। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस मेक्स एम परफेक्ट। तो मैं बताता ही हूँ, यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट। स्वेट का मतलब समझते हो, पसीना बहाना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत रंग लाएगी, इसका मतलब ये है मेहनत रंग लाएगी। तो आपका मेहनत करना पड़ेगा तभी रंग आएगी ज़िंदगी में। और मैं आपको बताऊं कि 2-4 साल के लिए होली दिवाली जो फेस्टिवल बंद कर दीजिए और दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। एक बार आपको एक अच्छी नौकरी मिली तो हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, ये बात आप गौर से समझिए। और इस बात को बहुत क्लियरली मैंने बताया मेरे पिछले वीडियो IAS IPS का जो मोटिवेशनल वीडियो है, पिछले वीडियो में जाइएगा और देखिएगा उसमें क्या क्या बताए हुए हैं। शायद आपका ज़िंदगी में यू टर्न ले ले, शायद आपका ज़िंदगी यू टर्न ले ले दोस्तों, आपकी ज़िंदगी यू टर्न ले ले शायद, तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल बने, सक्सेस आए आपके ज़िंदगी में, ये हमारी
कोशिश रहेगी, ये हमारी कोशिश है कि आगे सब्सक्राइब क्या लाइक शेयर ये आपको करके रखना चाहिए। बिकॉज़ हमने जो नए सिस्टम लेके आए हैं उसमें याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है और मैथ के सेक्शन में आपका शायद ही जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। शायद ही प्रॉब्लम रहेगा, मतलब समझ रहे हो आप। देखिएगा 2-4 वीडियो आप देखिएगा मैथ के सेक्शन के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ब्रेन कैलकुलेटर हमने बोला है वहाँ पर यूज़ करने के लिए, कॉमन सेंस यूज़ करने के लिए बोला है, और बोला है कि नो पेन नो पेपर और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, आज यहाँ ख़त्म करते हैं। ओके, ज़्यादा समय बिताते हुए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अच्छे रहिए, सही सलामत रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।